रखी। धरती और स्वर्ग के बीच का फासला तय करके आखिरकार उसे वो मोती मिल ही गया। वो मोती जीवन से ऊर्जा पाकर मजबूत और ताकतवर बन गया, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर वो उग्र हो गया। मोती पर अंकुश लगाने के लिए महागुरु टीएन सत्संग ने अपने 2 शिष्यों को भेजा। यह मैं हूँ ताइजेंग रेन। यद्यपि दिखने में और पिल्ले के समान हूँ, मैं वास्तव में शांत और आकर्षक हूँ। मोती, आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। शैंगुन बाओ, आप उसे डरा रहे हैं। आओ मेरा चाके पास आओ। अब ये संभालो, जीवन ऊर्जा। हद है, थोपड़ा बिगाड़ दिया। अपने बाप का राज समझ रखा है। अब मार के दिखा, अब मार के दिखा। बस मेरा थोपड़ा छोड़ के कहीं भी। महागुरु, मैंने मोती को पाप शक्ति और पुण्य शक्ति में विभाजित कर दिया, मगर पाप शक्ति वाला मोती बहुत खतरनाक है। मैंने उसे शाप दिया है, 3 साल में इस दुष्ट मोती पर बिजली गिरेगी और ये नष्ट हो जाएगा। तब तक इन्हें संभाल कर रखो। ली जिंग ने आदमी को चुना। मोती की ऊर्जा तीसरे पुत्र को जन्म देगी। यह समस्या अब मैं तुमको देता हूँ। कुन-लुन को इसके 12 शासकों की आवश्यकता है। अगर आत्मा और मोती की ऊर्जा का मिलन हो गया तो तुम 12वें शासक बन जाओगे। धन्यवाद महागुरु, धन्यवाद महागुरु। मोती जब इंसान के रूप में प्रकट हो तो उसका नाम नेजा रखना। हटो। ध्यान से। प्रभु के आगे शीश झुकाकर प्रार्थना करो। 3 साल से प्रार्थना करके क्या मिला? ऐसे मंदिर को तोड़ ही देना चाहिए। स्वागत कीजिए सेल स्टाइल और झेंग ताइजेन का। लगभग धन्य हो। मैंने सुना आप यह पीने का समय नहीं है। अभी बिल्कुल नहीं। फिर मुझे जाने की आज्ञा दें। तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं। चले जाओ और यह भी ले जाओ। बेवकूफ कहीं का। चलो प्यारे डोनू, कुछ घूंट पी लिए जाएं। अब 3 दिन तक सोते रहो। महागुरु ने अभिमंत्रित किया है, केवल ताई ही वापस ले सकता है। सातोगी को बुलाया है। महोदय, शायद यही सही समय है। क्या मामला है? वह नशे में है। मैं उसे जगा रहा था। जल्दी कीजिए। चलो परेड में चलते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बदतमीजी है। महोदय, पहले ही देर हो चुकी है। दुर्घटना से देर भली। मुझे एक बुरा सपना आया। गुरुजी, जल्दी कीजिए, कमर खीलिए। हाँ, अब सब कुछ होगा। आपको किसका इंतजार है? मैं वो मंत्र भूल गया। उन्हें याद रखना कठिन था। अभी तो याद था। अभी बस 4 प्रयास बाकी हैं। ऐसा कैसे? शायद 3। आपकी एक गलती और कमाल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जल्दी। ओम फट स्वाहा। अरे रुको। अरे संभल के। याद आ गया, ये तो फिंगरप्रिंट का जमाना है। अरे वहां फ्री में दारू मिल रही है। कहाँ पे? मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उस पर एक अभिशाप है। और यह भी अभिशिप्त है। आपको मोती चाहिए तो आकर ले लो। ठहरो।
अरे नहीं, सर देखो, ये पकड़ लिया। अच्छा जहाँ तुम अरे हाँ, फालतू जलालतू आई बला को टालतू, लगी महफिले हुआ तमाशा, देखे सब है फालतू। वापस जाओ। बाल दानव वहीं रुको। गुरुजी, वो बाल दानव है। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ। जान, मेरे बेटे को मत छुओ, उससे कुछ ना करना। लेकिन मिस्टर ली, इस बाल दानव का जिंदा रहना यहाँ के निवासियों के लिए अच्छा नहीं होगा। मनुष्य और दानव एक साथ नहीं रह सकते। मैं कहता हूँ हमारी सुरक्षा के बारे में सोचो, हमें बुराई से बचाओ। वहाँ नहीं। बधाई हो मिस्टर ली, मेरी संवेदना। देखो डरो मत बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। गुरुजी और सभी लोग, हमारा परिवार बहुत अभागा था। उस बच्चे की क्या गलती है? वो कसूरवार नहीं, वो तो खुद बदकिस्मती का शिकार है। हम इस बच्चे को नहीं खोना चाहते। का ध्यान रखूंगा, वो किसी को भी हानि ना पहुंचाए पाए। किसी का नुकसान करता है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। हम उसे जिंदा भी छोड़ देते हैं तो भी वो 3 साल बाद मर जाएगा। महागुरु ने क्रूर मोती पर श्राप दिया है, 3 साल बाद उस पर बिजली गिरेगी। श्राप नहीं हटा सकता। मैं इस बारे में तियान जोंग से निवेदन करने जा रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे बेटे के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। पेश करो जीवन का ये गहना, किसी ड्रैगन के अंडे में रख दो और मेरा बेटा अजय हो जाएगा। उसे हराने वाला स्वर्ग में भी कोई नहीं होगा। यह मेरा बेटा आओबिन है। यह आपका शिष्य होगा और आपको उसे नर्क के दरिया से बचाना होगा। नहीं, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं कुंडलुन का 12वां स्वामी बनने के योग्य हूँ। अगली बार बस अपना सर हिला देना। नेजा, आप वहाँ क्या कर रहे हो? चलो हम खेलते हैं। चलो भी, आपको शैतानों को वहाँ से भगाना होगा। किस्मत वाले हैं आप, वरना उनको बेटे के लिए समय कहाँ मिलता है। पर माँ को काम भी होता है ना बच्चा। मगर आज कोई काम नहीं, आज हम बस आपके साथ खेलेंगे। खैर, अगर समय है तो चलो खेलते हैं। तो ठीक है, चलो। मोहतरमा, आप कवच पहन लीजिए। क्या सच में? हम बच्चे के साथ खेल रहे हैं। फेंक दो इसे। आओ खेले। मैंने पकड़ लिया। माँ, आप ठीक है? नहीं, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कवच ले आओ। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, खुद को मत रोको। तुम लोग भी खेलोगे। लेडी, आप आराम करना चाहेंगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो तो वो कितना खुश है। क्या उसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा? लेकिन अब हम थक चुके हैं। राक्षस के मछली पकड़ने के गांव में दर्जनों लोग घायल हुए थे। मदद के लिए पुकारा। मेम शिकार करती है। बेटा, आज के लिए काफी है ना? माँ वादा करती है अगली बार और ज्यादा खेलेंगे, ठीक है?
मुझसे बात मत करो, मुझे अब इसकी आदत है। शाम को माँ तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाएगी। ढाई का आदेश है कि तुम दोनों यहाँ रखवाली करोगे। याद रखना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नियेजी कोई शरारत मत करना। चिंता मत कीजिए, मैं कोशिश करूंगा। पिछली बार उसकी गलती थी। बकवास, मेरी नहीं, उसकी गलती थी। 这个出去只能是从南面处理的。 मैं नहीं मानता, मैंने तो सभी आदेशों का पालन किया था। 要跟你图纸相诬陷。 तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। हिम्मत है तो लड़ो मुझसे। आओ, मैं भी नहीं डरता। हाँ हाँ, नहीं डर। सुनो सुनो, मार मत मुझे। मैं कहता हूँ छोड़, रुको। रुको। तीन। सब छुप गए। बस हमें वापस लड़ना चाहिए। लेकिन हम नेजा से नहीं लड़ सकते। बकवास मत करो, हमें उस दानव से छुटकारा पाना ही होगा। अगर अपने परिवार की चिंता नहीं है तो लौट जाओ अभी। बड़के भैया, मेरे पास आइडिया है। तुम्हें किसने बुलाया? बोलो। अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही, मैं बहस नहीं करूंगा। रुको, बस एक दिक्कत है। ये क्या दिक्कत है? आप पुल पर नेजा को कैसे बुलाएंगे? ओहो, कहीं उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो? लेकिन कैसे? वो ऐसे। समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गए हो। तो स्नान करके कैसा लगा? हाँ, बड़े भैया, नेजा ने मुझे काट लिया और कपड़े चुरा लिए। तुम्हारे साथ बड़ा मजा आया। हाँ, हम फिर मिलेंगे। मर जाओ तुम दानव की औलाद। क्या बोले तुम? तुम दानव की औलाद हो। नेजा, बस करो। पहरेदार, हाँ, क्षेत्र कम करो। नेजा को घर से जाने मत देना। जी जनाब। छोटे बाबा, नाश्ते का समय हो गया। अरे नहीं, बच्चा चला गया। क्या? वो चला गया? कितना अजीब है। अब क्या करें? मालिक को सूचित करना होगा। हाँ हाँ हाँ। मुझे बॉर्डन करना आसान है। मैंने अभी तक जन्म ही नहीं लिया है। तुम मोटू? चुप, मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ। अब बता दो कि तुम भी एक कलाकार है। ये एक जादुई ब्रश है। इसकी मदद से तुम सब कुछ बदल सकते हो। जो भी तुम कल्पना करो। देखो, ये दुनिया कितनी दिलचस्प है। बस देखो। बस इतना ही नहीं,
है ना कमाल। यहाँ मैं तुम्हें कुन लुनु का जादू सिखाऊंगा। अपने महागुरु के सामने घुटने टेको। महागुरु तुम्हें खुद भी आता है कुल्लून का जादू? ठीक है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। आब्राकाडाब्रा गिली गिली चू, जादू से कैची बन जा तू। आप बोले, पर ये केवल छलावा है। क्या आप सीखना चाहोगे? हाँ, जरूर। क्या तुम मुझे ये सिखाओगे? इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो, करोगे? सबसे पहले तुम्हें बेसिक जादू सीखना होगा। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। बकवास, कुछ मजेदार सिखाओ ना। अगर ये बकवास है तो तुम क्यों नहीं दिखाते एक ही जैसा जादू करके? अच्छा, हाँ, मुझे एक झाड़ी पसंद है। आव्रा कडाव्रा बोलो बोलो बोलो। दरअसल यह बकवास नहीं है। मुझे महारत पाने में 6 महीने लग गए थे। जितना होगा मन शांत, उतना ही ज्यादा सीखोगे आप। मास्टर जी, मास्टर जी, मैडम, कहाँ हैं आप? मुझे अपने बेटे से मिलना है। मैं उसे जादू सिखा रहा था। और वो अब कहाँ पर है? ओह, वहाँ पर। परंतु वह कहाँ है? बाप रे, क्या वो ही है? बच्चे, मैं आ रहा हूँ। ओ बच्चे, ये क्या? इसे क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। ये कैसे हुआ? इसकी धड़कन नहीं चल रही इसकी। ये बलगम, बलगम। हद है। तो यह तुम थे। तुम उस जादू में महारत हासिल। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। 6 महीने का कोर्स एक ही दिन में कर लिया। ये सच में करामाती है। एक जानवर से 2 रुपया कैसे बनाया तुमने? मैं आपको बताऊंगा अगर आपको सीखना है। चलो सौदा करें। इसके बदले मैं तुम्हें अग्नि तत्व पर काबू करना सिखाऊंगा। धरती का पटाखा कर दे तू धमाका, जादू तू चला के आग तू लगा जा। बद्दू है बुद्धू। मेरी जीभ सूज गई है। मंत्र बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन ये अच्छा है, मेरे पास इसकी दवाई है। बेटा, मैं खड़ा नहीं हो सकता। मुझे इसे प्राप्त करने में मदद करें। जैसे तुमने की थी। वाह, कितना जादुई सामान। ओह, ये एक दिलचस्प बात है। मैजिक ब्रश। ये क्या है? छड़ी? आग वाला भाला। अग्नि का भाला? सावधान रहें, स्पर्श ना करें। और वो क्या है? बचाओ! बेटे, फिर से क्यों शरारत कर रहे हो? गुरुजी, आप ठीक है ना? मैं देवता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ले जा, अपने घुटनों को झुकाओ और मैं तुमको सब कुछ सिखाऊंगा। कैसे दानवों की सेना बनाते हैं, जीवों की रक्षा कैसे करें। क्या? दानवों की सेना, जीवों की रक्षा? घंटा, मुझे नहीं सीखना, मुझे जाने दो। तस्वीर से बाहर आप केवल एक जादुई ब्रश की मदद से जा सकते हैं। समझा, आप भी मुझे यहाँ बंद करना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? ये एक मजेदार जगह है, जेल नहीं। तुम यहाँ सीखने के लिए आए हो। तुम करो दुनिया की रखवाली, मैं चला सोने। बेटे, तुम माँ को बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम भी चाहते हो कि सब लोग तुम्हें अपना ले, है ना? उन लोगों की बातें सुनकर बहुत निराशा सी होती है और इसी कारण आप उनसे नफरत करते हैं। सुनो, बुरे मत बनो। तुम हमारे राजा बेटे हो। माँ और पिताजी बुराई को नष्ट करते हैं लोगों की रक्षा के लिए। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बताने का सही समय आ गया है। क्या तुम जानते हो कि लोग आपसे क्यों डरते हैं? मामला यह है कि तुम्हारा जन्म मोती की जीवन ऊर्जा से हुआ। हाँ, मोती से। इसीलिए तुम इतने मजबूत हो और सब लोग तुमसे डरते हैं। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे हो। तुम खुद सोचो ना, कोई भी इतना ताकतवर नहीं, फिर तुम ही कैसे? अगर फिर ये बात किसी से क्यों छुपानी? जीवन का मोती बुराई के खिलाफ एक गुप्त हथियार है। तुम यहाँ पर स्वर्ग द्वारा कार्य सौंपा गया है और यह एक बड़ा राज है। जीवन के मोती? मानव हृदय पत्थर नहीं है। जब तक तुम बुराई को नष्ट करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करोगे, तब तक वो तुम्हें दानव ही मानेंगे। भावनाएं बहुत ज्यादा। जाओ, उसे दिखाओ।
रुकिए। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और यहाँ देखो, वर्मिन को नष्ट करते हुए आपने कई लोगों को धोखा दिया है। ये वास्तविक नहीं है, मुंह मत फुलाओ। इससे पता चलता है कि तुम में असीम ताकत है। तुम्हें बस उसका सही उपयोग सीखना है। गुरुजी, उससे भाला ले लीजिए। जो खुद पर काबू नहीं रख सकता, उसे जादुई हथियार रखना मना है। मैं नहीं कर सकता, अब हटो। सारे जादू मैं खुद कर लूंगा, आपकी अब कोई जरूरत नहीं। आप नहीं कर सकते। आपसे महागुरु के साथ ध्यान करें, सद्राव सीखें। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं बुराई का नाश करूं? वो मुझे करने दो, आजाद कर दो मुझे। मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। और तुम मुझे कैसे रोकोगे? क्या? मेरा ब्रश ले जा। मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। जो होना हो। नाश्ते का समय हो गया। 宝贝儿才能营养均衡。 डीमन, चलो कुत्ते को छोड़ दो। तुम दीदी कहाँ तुम्हारी पे? नजरों से दूर। मैं हूँ। छुपा रुस्तम। दीदी पकड़ लो। क्या? नेजा बच्चा चोर? समुद्र में मेरा कोई पकड़ नहीं है। जान गया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। दानव, जाने दो उसे। तुम कौन हो? लड़के तुम जाओ, मैं तुम्हारी बहन को बचा लूंगा। बहन? तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? आजाद हो जाओ। मैंने पहली बार एक दानव को देखा। तुम कौन हो? मेरे बेटे, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ रुको, तुम यूं ही नहीं जा सकते। बेटा तुम कहाँ? मेरी कोई बराबरी नहीं है। डेमन, लड़की को जाने दो। ऐसा लगता है तुम एक साधारण बच्ची नहीं हो। इसे लो। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। तुम सींग वाले? ये क्या है? क्या? चारों ओर देखो, तुम दोनों। मेरी ताकत दिखाने के लिए धन्यवाद। 挥出真正实力。 आपको लगता है कि आप एक हीरो हैं, दानव शिकारी? हाँ, मैं इसे अभी कच्चा चबा जाऊंगा। ठीक है, आओ मुझसे लड़ो। तू तो गया। मेरा जहर तुम पर भी फैल गया है। अब तुम भी पत्थर बन जाओगी। 化了， अगली बार मुझसे मत टकराना। 不管闲事。Own business。 Huh?
अगर हिम्मत है तो। मुझ पर दया करो, मैं उसकी मारक दवा दे दूंगा। हाँ, ये काफी होगा। क्या बकवास है। ठीक है, और अब उस मूर्ति का क्या करूं? वो दवा मूर्ति के लिए ही थी। क्या? पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही नहीं। सब नहीं जानते। हाँ, रगड़ो बड़े आराम से, त्वचा मुलायम और रेशमी हो जाएगी। देखना। मुझे माफ कर दो, मैं बस कुत्ते चुराने आया था। ये सब करने का मेरा विचार नहीं था। कहा है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अगर फिर से शरारत की तो दया नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे बच्चे, बच्चे लड़ना चाहते हो? तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। क्या मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ? नहीं नहीं, चलो चलो। मदद के लिए शुक्रिया, और उस छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं आपका एहसानमंद हूँ। हाँ, बकवास। मेरा काम न्याय पहुँचाना है, सभी प्रकार के कांडुली राक्षसों का नाश करके। तुम मुझसे डरी नहीं? भैया चलो खेलते हैं। लेकिन क्या? कुछ नहीं, आंख में कुछ गिर गया। आंख में कचरा है, दिखाओ जरा, मैं मदद कर दूं तुम्हारी। बस बहुत हुआ। मेरी माँ के सिवा बस तुम ही हो जो मेरे साथ खेलना चाहते हो। बहुत बुरी है, मजाक लगा है ना? हम दोस्त हैं। अगर तुम खेलना चाहते हो तो समुद्र तट पर आकर इसे बजाना। मैं आऊंगा। मेरा नाम औबीन है और आप। नेजा, नेजा। पिता, माँ, गुरु, क्या तुमने आज का अभ्यास कर लिया? मैंने 7 बार बर्फ का जादू किया और पूरी तरह से तकनीक में महारत हासिल कर ली। फर्स्ट स्ट्राइक में 7वें स्तर तक बढ़ा। इसके अलावा मैंने समुद्र तट पर मिलने वालों से दोस्ती की। क्या तुम पागल हो? तुम लोगों के सामने नहीं आ सकते। उस इंसान को मेरी और मुझे उसकी फिक्र है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उसका नाम है नेजा। कितनी छोटी सी दुनिया है। तुम आज एक मोती तानों से मिले। वो नेजा दुष्ट मोती से उत्पन्न है। उन्होंने 3 साल तक इंतजार किया। प्रलय का दिन निकट है। दुष्ट मोती मृत्यु का काल आने वाला है और उस दिन तुम पुण्य मोतियों की रक्षा करते हुए चैतन गुहान को बचाओगे। दुष्ट मोती वो इतना अनुकूल क्यों है? प्राचीन काल में ड्रैगन सभी का सम्मान करते थे। हमने आसमान पर राज किया। तब हम समुद्री राक्षसों से लड़ने के लिए समुद्र के नीचे चले गए। मुझे ड्रैगन राजा का खिताब दिया गया। तुम्हें पता है कि ये कौन सी जगह है? ड्रैगन का महल। यह वह जगह है जहाँ लावा के नीचे सभी हारे हुए राक्षस हैं। अद्भुत ड्रैगन महल वास्तव में स्वर्ग की कारागार। अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, सभी राक्षस रिहा हो जाएंगे और हम इस जगह को नहीं छोड़ सकते हैं। ड्रैगन राक्षस भी, और स्वर्गवासी उस पर भरोसा नहीं करते। और ड्रैगन के राजा का शीर्षक केवल चूड़ो विश्मी का मुकाबला करने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि
ड्रैगन्स को काबू रखने के लिए किया जाता है, उसे शाश्वत अभिभावक बनने पर मजबूर करना होता है। मेरे बेटे, जीवन के मोती, ये वही पल है जिसका इंतजार हमारा परिवार सदियों से कर रहा था। हाँ, 1 साल बाद मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर सकता हूँ। ये तुम्हारा प्राप्त है, ये किस्मत का लेखा है। समझे मेरे दोस्त, स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना और देवताओं के साथ रहना, तब तुम्हें ड्रैगन्स को रिहा करने की अनुमति होगी। ड्रैगन का भाग्य तुम्हारे हाथों में है। अपने काल्पनिक मित्र से धोखा मत खाना। मुझे ढूंढ रहे हैं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मेरे जन्मदिन से 10 दिन पहले सभी चेकनोगान वासी जश्न मनाएंगे। तुम्हें भी आना है। ये रहा नक्शा। मिस्टर ली का घर को जानता है? ठीक है, तो तुम आओगे? मैं? मुझे दूसरों की परवाह नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर आओ। क्यों? तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। और मेरे भी तुम ही एकमात्र दोस्त हो, और तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, और मैं सब वो करने की कोशिश करूंगा जो तुम चाहते हो। सब कुछ? आओ, मैं चाहता हूँ कि तुम उस दिन आओ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भूलना नहीं। नहीं भूलूंगा। वक्त आ गया। समस्या का निदान हो। पिताजी, मगर क्यों? बच्चे, ये हम तुम्हें अपनी मर्जी से दे रहे हैं। ये ड्रैगन कवच अभेद्य है, और फिर तुम तो महान योद्धा हो ही। अरे, क्या सबको एसिडिटी हो गई है? मुस्कुराओ ऐसे। तुम क्या किसी की मैयत में आए हो? ये हुई ना बात। झकास। ये कैसा बेकार सा जोगा है? क्या? मेरे पास मेरा होगा। दानव, तुम तो गए। ठहरो ठहरो, रुक जाओ। मैं तुम्हारे गुरु का भाई हूँ। क्या नाम बताया? सेनगुन गुनगन। अंकुर शायद आप यहाँ अरे कैसे? नहीं, सेनगुन बाओ। आज मैं यहाँ सबको अपनी असली पहचान बताने आया हूँ। मेरी असली पहचान? वो अभी भी इसे आपसे छिपाते हैं, है ना? मिस्टर ली ने बताया हमें कब करना है। संकेत पर। अच्छा, भैया आज तुम्हारा जन्मदिन है। जानना चाहोगे जन्मदिन पर गुरुजी तुम्हारे लिए क्या उपहार लाए हैं? यह अग्नि शस्त्र है। अब से ये तुम्हारा हुआ। बेटा, तुम्हारे पास 3 साल है जिंदगी के। मुझे याद है जब तुम मेरे कोख के अंदर थे, और अब तुम इतने बड़े और सुंदर हो गए हो। माँ आपको बड़े होते देखना चाहती है। चलो, ऐसी खुशी के मौके पर आंसू क्यों बहाना? पिताजी तुमको एक ताबीज देंगे जो तुम्हें हर विपत्ति और दुर्भाग्य से बचाएगा। पिताजी हमेशा तुम्हारे साथ सख्त थे। पता है तुम उस पर गुस्सा हो, मगर वो कभी नहीं हुए। बेटा, ये दिन कैसे बीत गए कौन ही जाने। तुम्हारे भाग्य में केवल नियति का हाथ है, इसलिए हार मत मानना। बस यही नहीं, ये शुरू से ही तुम्हारा था। इसे छूकर तो देखो। ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अग्नि चक्कर पहुंचा दे कहीं भी कभी भी। ऐसे छक्के जो आग और हवा से दौड़ते हैं। उस सुअर ने तो तुम्हारे लिए कभी भी ऐसा जादू नहीं दिखाया।
अब बकवास, मुझे सब पता चल गया है। हाँ बेटा तुम क्या कह रहे हो? दुष्ट मोती, अभिशाप, मुझे सब कुछ पता चल गया। तुमने झूठ कहा कि मैं जीवन मोती की देन हूँ। मैं सबकी रक्षा करने के लिए आया हूँ। तुम मुझे गुमराह कर रहे थे कि 3 साल पूरे हों और मेरी मृत्यु का दिन आए। तुम लोगों को बस अपनी इज्जत और इन बेवकूफ लोगों की फिक्र थी। मानना नहीं चाहते? ठीक है, ये दिखावा करते रहो। सूरज और चंदा की असली ताकत दिखा दो मेरे अंदर की किसने सिखाया? चाहत। ये अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? तुम अजीब हो गए हो। ओ चलो 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 चलो, दावा शुरू करते हैं। खाना और पीना। देव सैन्या का उत्थान हो। ये तुम नहीं किसी हो। ने इसकी दुष्ट ताकतों पर काबू कर लिया है। केवल वो कड़ा ही से रोक सकता है। ढूंढो। कड़ा अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो मेरे पास है। स्वर्ग का अभिशाप ही दुष्ट मोती को नष्ट कर सकता है। जब वो ताई ताई और माता पिता को मारता है तो तुम जाकर उसे रोकना। शाप पूरा हो जाएगा और सब लोग तुम्हें एक उद्धारकर्ता के रूप में महिमा मंडित करेंगे। सभी तुम्हारा सम्मान करेंगे और इज्जत देंगे। ये जो भी हो रहा है उसमें ताई मिस्टर ली और उनकी पत्नी का कोई दोष नहीं है। कुछ बेटा वो तुम्हारे पिता है। उसे कड़ा पहनाओ। मुन्ना जो पहने हुए ताबीज कंगन के जादू के फंस जाए वो बीच। पटाखे फूटने की बारी थी, अभी तक नहीं फूटे। इंतजार करो संकेत के लिए। हाँ बिल्कुल। बेटे नेजा तुम ठीक तो हो ना? नेजा एक मिनट रुकिए। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। ये मायने नहीं रखता, रहने दो। ये जाम आपके नाम। क्षमा करें, मैं जल्दी में हूँ। फिर कभी। मुझे माफ करना, साफ कर देता हूँ। नहीं, रहने दो। सींग वाला, क्या उसने समुद्र के तल से ड्रैगन निकाला था? क्या किसी ने देखा था? मुझे तुम पहले ही जाने पहचाने लगे थे और जीवन मुक्ति देखकर मुझे यकीन हो गया। तो यह बात है, ड्रैगन ने जीवन रत्न चुरा लिया है। क्या तुम बच सकते हो सजा से? मैं यानाजुन को बताऊंगा नेशस ड्रैगन्स के बारे में। राक्षस का भी एक राक्षस होता है, इसीलिए उन्होंने धोखा देकर स्वर्ग लौटने का फैसला किया। इस बार जेम्स टीएन को उन्हें नष्ट करना होगा। अब देखो ये सब खत्म हो जाएगा। वो तुम ही हो। और क्या 4 लोगों की मौत से ये सब खत्म हो सकता है? पछतावा हुआ और परिणाम क्या निकला? उन सभी को मरना होगा। तो तुम इसलिए यहाँ आए हो? ये तो विधि का विधान है, मैं छिपाऊंगा नहीं। मैंने मोती चुरा लिए। चलो आम्बीन, मेरे शिष्य है। तुम पागल हो, महागुरु की सजा से नहीं डरते। मुझे क्यों डरना चाहिए? तुम सब मरने वाले हो, मेरी शिकायत कौन करेगा? मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह का जीवन जीना चाहते हो।
रहे हैं। भूत चेतन गुआन को तबाह करना चाहता है। बस करो। काफी मजबूत कवच है। सिर पर वार करो। ये हो भी अब ये संभालो, शिंगुआन, वो यहाँ क्या कर रहा है? मैं शगुन बाओ। शैगुन बाओ ने जीवन के मोतियों को चुरा लिया और एमॉन बीन के शरीर में डाल दिया और वो पूरे चेटोगान को दफन कर देना चाहते हैं। रुकिए, कड़ा तुम्हारी शक्ति को कम कर रहा है, तुम जीत नहीं पाओगे। चुप रहो, मैं जीतने नहीं दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें हार माननी होगी। ठीक है, अब बहुत हुआ। छात्र, रुक जाओ। ये मेरी गलती है। अच्छा, ये कैसा कपड़ा है, चेत क्यों नहीं हुआ? आंखों का भ्रम। आओ आओ। दानव दया की उम्मीद मत करो। भाई हार मान लो, मैं तुमसे बड़ा हूं ना। लेकिन तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। 12वां स्वामी मुझे होना चाहिए। ओह, तो महागुरु ने तुम्हें एक जादुई तस्वीर भी दी। अभी भी क्षमा याचना कर लो। तस्वीर मजबूत है लेकिन सही हाथों में है। रुकिए, पकड़ लिया। तुम पागल हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। शांति, तुम मुझे 2 बार पकड़ नहीं पाए हो। शिष्य, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले जीत के दिखाओ। तुम हार गए तो ये अच्छा नहीं होगा। गुरु, मैं योग्य नहीं हूँ। क्या लगता है ये पुरस्कार तुम्हें क्यों मिला? महागुरु, कितना सौभाग्यशाली है। नहीं, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा महागुरु। महागुरु, मैं नेजा। ओह, ये आप हैं। हम यहाँ से निकलते हैं। बिना जादुई ब्रश के बाहर नहीं निकल सकते। पकड़ो। अपना ब्रश पकड़ो।
आपकी मदद करूंगा। एक ब्रश ले। पेट में गैस मुझे हराने के लिए काफी नहीं होगी। मेरे पास बहुत हवा है। और वह सब कुछ नहीं है। अच्छा पकड़ो। आप नहीं जानते इसे कैसे आकर्षित किया जाए। तुम जानते हो कि चे को कैसे आकर्षित करना है? मेरा बेटा। सूरज और चंदा की असली ताकत दिखा दो मेरे मन की चाहत। स्वर्ग की ताकत मेरा साथ दो। सारी शक्तियां जागृत हो। विरोध मत करो। तुम्हारा जन्म दानव के रूप में हुआ है। यह आपकी नियति है। नियति गई भाड़ में। मैं नियति खुद लिखूंगा। कोई देवता या दानव नहीं, मैं खुद लिखूंगा। ले क्यों नहीं रहे? मैंने कहा तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। ऐसा लगता है मेरा समय आ गया है। चले जाओ। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम जीवन के मोती हो। मैं दानवों के लिए खतरा हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं दानव पैदा हुआ था, यही मेरी तकदीर है। बकवास। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या कहते हैं। तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। मेरे पिता ने सिखाया। और अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया तो लड़ो। बेटा। बेटे, तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी जिंदगी है और मेरी समस्या। नहीं बेटा, ऐसा ना कर। और क्या समस्या है? 3 साल बहुत लंबा समय नहीं है। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे केवल इस बात का पछतावा है, तुम मेरे साथ खेलते नहीं थे।
मेरे साथ हंसे नहीं, आज रोने की जरूरत नहीं। शर्म करो। पिताजी, माँ, धन्यवाद। मेरा बेटा, मेरे बच्चे। बेटा नहीं, बेटा। मर जाओगे। चलो योबिन, तुम पागल हो। ड्रैगन का वॉइस। बुद्धू, सब कुछ खत्म होने वाला है। तुमसे फिर कभी निपटूंगा। क्यों व्यर्थ ही मरते हो? तुम मूर्ख नहीं हो। नहीं, वरना तुम्हारे दोस्त नहीं होते। टीम बनाकर वे आकाश के बल को सोख रहे हैं। किसे पता था कि मोती इतने मजबूत होंगे? मैं और अधिक खड़ा नहीं हो सकता। मैं अब और नहीं कर सकता। रोक दो। हाँ, ये मेरी सीमा है। मेरे बेटे, बेटा। वे विरोध करने में सक्षम हैं। मुझे नहीं पता कि इससे क्या होगा अगर मैं हस्तक्षेप करता हूं। खुल जा। बेटा। ऐसे भी आप दोनों मर चुके हैं। इंद्र कमल आपके शरीर को नहीं बचा सका, लेकिन आपकी आत्मा को बचा कर रखेगा। हद है, मैंने अपनी सारी ताकतें खो दी, सैकड़ों सालों तक अभ्यास के बाद भी। क्यों क्यों किया ऐसा तुमने? हम पटाखे कब फोड़ेंगे? सिग्नल अभी तक नहीं मिला है। और संकेत क्या है? बिल्कुल सही, संकेत क्या है? अगर आप मुझसे पूछें कि क्या आदमी अपनी किस्मत बदल सकता है, मैं कहूँगा मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। ऐसी है किस्मत। मेरा बेटा योबिन, हम इस अवसर का सदियों से इंतजार कर रहे थे। मैं चेतन गुआन के खून में नहाना चाहता हूँ। और जोर से चिल्लाओ, जितनी हिम्मत है चिल्लाओ। यहाँ से तुम्हारी आवाजें बाहर नहीं जाने वाली। यहाँ कैद करने से पहले वो हमारे पंख कुतर देते हैं। चलो एक सौदा करते हैं बड़े भैया।